हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। क्या मक्का मदीना में सच में हिंदू और ईसाई और यहूदी लोग ज़मीन खरीद सकते हैं? क्या वहाँ रह सकते हैं? क्या वहाँ जा सकते हैं? ये न्यूज़ 2 दिन से चल रहा है। इस पे हम सच्चाई क्या है आखिर में हम बात करेंगे। पहले मैं भी इसका न्यूज़ दे दूंगा, ठीक है। जो है सच्चाई वो जान लीजिएगा। जो खबर फैलाई जा रही है कि मक्का और मदीना में सऊदी की सरकार ने कहा है कि कोई भी इंडिविजुअल जा कर के वहाँ इन्वेस्ट कर सकता है, ज़मीन ले सकता है, ख़रीदो फरोख्त कर सकता है और वहाँ रह भी सकता है। इसकी पूरी सच्चाई क्या है आखिर में बताऊंगा। क्या हकीकत में हिंदू जो इंडियन हिंदू है, जो सनातनी है, क्या वो भी जा सकते हैं? क्या ईसाई लोग भी जा सकते हैं? जिसके ऊपर बैन है मक्का और मदीना के कुछ क्षेत्रों में 5 किलोमीटर पहले से ही बैन है। क्या वो बैन हट गया है? दूसरी खबर है दोस्तों कि अगर आप सफ़र में जाते हैं, चाहे वो कुवैत से हो, चाहे वो सऊदी अरब से हो, चाहे वो कतर से, किसी भी गल्फ कंट्री से आप इंडिया में लैंड करते हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है सामान के बारे में। कस्टम डिपार्टमेंट ने बड़ा सख्ती से कहा है कि कुछ सामान ऐसे हैं जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, यानी छोड़ देते हैं, तफ्तीश नहीं करते हैं, चेक नहीं करते हैं, लेकिन जाने देते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो सामान लीगली आप लेकर जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने कहा कि आईफोन 1 से 2 या 3 4 भी आदमी लेके जाता है, कभी कभी 2, कभी कभी 3 ऐसे लेके जाता है। कुछ लोग हैं जो सोने का बिस्किट भी लेकर पास कर जाता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो चीज़ लीगली है। पास कर जाने का मतलब ये नहीं होता है कि लीगल है। अब उस पर कस्टम का कहना है कि अब इस चीज़ को हम रोकना शुरू कर दिए हैं, और अगर कोई भी बंदा सोने का बिस्किट लेकर आएगा या एक से ज़्यादा मोबाइल, जिस तरह जैसे कवर पैक है, यानी बॉक्स में ही मोबाइल रखा हुआ है, उस मोबाइल पे कस्टम मारा जाएगा। कस्टम मारा जाएगा क्या? मान लीजिए अगर यहाँ इंडियन का सऊदी रियाल अगर 3000 का है, तो वहाँ पे आपको 1000 रियाल तो फाइन लग ही जाएगा सऊदी अरब का, यानी 10,000 तक के आपको फाइन, 10 से 15,000 वो मार देगा, ठीक है। इससे बेहतर है कि आप पहले सतर्क हो जाए, पहले ही आप इस चीज़ को इग्नोर करें, कम लेकर जाए, 1 या 2 लेकर जाओ। अभी बॉक्स में लेकर जाइएगा तो फाइन मारेगा, और ओपन है तो फाइन नहीं मारेगा। आइए पूरी खबर क्या है इसको मैं आपको बता दूं। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट रहता है कि चैनल सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आइए सबसे पहले मक्का और मदीना वाली खबर पे नजर डालते हैं। सऊदी अरब ने विदेशी निवेशकों के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय हिंदुओं समेत सभी धर्मों के लोगों को मक्का और मदीना में निवेश का अवसर दिया है, जहां हर साल हजारों भारतीय मुस्लिम हज और उम्रा के लिए सऊदी अरब जाते थे। वहीं अब अन्य धर्म के लोगों के लिए भी यहाँ निवेश और कारोबार के नए दरवाजे खुल गए हैं। सऊदी अरब के कैपिटल मार्केट अथॉरिटी ने हाल ही में घोषणा की है कि 27 जनवरी से विदेशी निवेशक मक्का और मदीना में पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी और रियल एस्टेट फर्म में निवेश कर सकते हैं। हालांकि विदेशी निवेशक सीधे तौर पर मक्का और मदीना में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, लेकिन वे पब्लिक फर्म के शेयर और परिवर्तन यानी डिबेट इंस्ट्रूमेंट में निवेश कर सकते हैं। कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी पे कर सकता है। विदेशी निवेशक केवल सऊदी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध फर्म में निवेश कर सकता है। किसी भी कंपनी में 49% से अधिक शेयर विदेशी निवेशक नहीं खरीद सकते। निवेश केवल मक्का और मदीना तक ही सीमित रहेगा, उसके आगे नहीं। सऊदी अरब अपनी अर्थव्यवस्था को तेल पर निर्भरता से हटाकर विविधता लाने के प्रयास में है। इसके तहत विजन 2030 के तहत विदेशी निवेशक को प्रोत्साहित देने के लिए कई छूट और सुविधाएं दी जा रही है। मक्का और मदीना में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का विस्तार किया जा रहा है ताकि हर साल 30 मिलियन तीर्थ यात्रियों को आकर्षित किया जा सके। मक्का और मदीना में हर साल लाखों तीर्थ यात्री हज और उम्रा के लिए पहुंचते हैं। इनमें ठहरने और अन्य सुविधाओं के लिए होटल और रियल एस्टेट की बड़ी मांग होती है। साल 2019 में सऊदी अरब ने हज और उम्रा से करीब $12 मिलियन की आय अर्जित की थी। यही वजह है कि सऊदी अरब ने रियल एस्टेट निवेश को बढ़ावा देने के लिए अहम महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सऊदी अरब के इस कदम से न केवल भारतीय हिंदुओं बल्कि सभी धर्मों के विदेशी निवेशकों को एक बड़ा मौका मिलेगा। ये सऊदी अरब के अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेशकों को आकर्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
अब आते हैं दोस्तों दूसरी खबर पे, जो अब सफ़र पे जाते हैं तो कितना ग्राम सोना लेकर जा सकते हैं। अगर आप कुवैत या सऊदी अरब या किसी अन्य देश में रहते हैं और सोना भारत लाना चाहते हैं तो आपको इंडियन कस्टम डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए गए नियमों का पालन करना होगा। इंडियन कस्टम के अनुसार मर्द यात्री 50,000 तक सोना ड्यूटी फ्री भारत ला सकता है। महिला यात्री 1 लाख तक का सोना ड्यूटी फ्री ला सकती है। हालांकि सोने के बिस्किट लाने की अनुमति नहीं है, केवल गहनों के रूप में सोना लाना ही अनुमति है। अगर आप सोना गहनों के रूप में बनवाकर लाते हैं तो ये नियम के अनुसार अलाउ है। लेकिन बहुत से लोग सोने की बिस्किट भी लाते हैं और बिना किसी दिक्कत के निकल भी जाते हैं गेट से बाहर। फिर भी आपको नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि अगर पकड़े जाते हैं तो परेशानी हो सकती है और सामना करना पड़ सकता है। यात्री भारत में अपने साथ कितने मोबाइल फोन ला सकते हैं ये भी जान लीजिए। आमतौर पर लोग अपने सामान में 4-5 मोबाइल फ़ोन रखकर लाते हैं और उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन आईफोन के मामले में ख़ास तौर पर सावधानी बरतनी चाहिए। एयरपोर्ट पर आईफोन के बारे में ज़्यादा सवाल किए जाते हैं। नए आईफोन पूरा बॉक्स में लेकर ना आए, यानी बॉक्स के अंदर लेकर ना आए। अगर आप बॉक्स को अलग कर देते हैं और सिर्फ मोबाइल अपने साथ रखते हैं तो यह पर्सनल इस्तेमाल का माना जाएगा। अगर आप बॉक्स के साथ नया फ़ोन लाते हैं तो कस्टम डिपार्टमेंट आपको रोक सकता है और पूछताछ कर सकता है। अगर आपसे सवाल किया जाता है तो ये स्पष्ट करें कि मोबाइल फ़ोन आपके पर्सनल इस्तेमाल के लिए है। ये बताने से एयरपोर्ट पर आपको किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, हो सकता है तो ठीक है। तो ये सारी खबरें हैं कि अगर आप सोना लाइएगा तो एक बिस्किट ना लेकर जाए, कोई भी इस्तेमाल करने वाली चीज़ आप लेकर जाए। और अगर मोबाइल फ़ोन लेकर जा रहे हैं, आईफोन खासकर, तो एक लेकर जाए, या तो 2 है तो दोनों आप ओपन करें, बॉक्स के अंदर ना रखें। बहुत सारे लोग होते हैं जो 3-4 मोबाइल फलाना के लिए है तो रख लेते हैं। ये काम ना करें। देखिए, नहीं पकड़ना, वो कहा जाता है ना कि पकड़ा गया तो चोर है, फरार हो गया तो साध है। तो जरूरी नहीं है कि आप नहीं पकड़े जाते हैं तो ये चीज़ पास हो रहा है। कानून है, लेकिन लोग इग्नोर कर देते हैं। जो कस्टम डिपार्टमेंट है वो इग्नोर कर देते हैं, इसलिए लोग पास कर जाते हैं। तो लोगों को लगता है कि ये लीगली है, ला सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कानून हर चीज़ का है, ठीक है। रही बात मक्का मदीना की दोस्तों, तो मक्का मदीना में ट्रेडिंग होता है ना, ट्रेडिंग अलग चीज़ होता है। जो निवेश करना होता है वो अलग है। निवेश जैसे कि कोई कंपनी है, अब वो कंपनी में हम अगर अपना शेयर, मान लीजिए उस कंपनी का जो रेट है 1 लाख, मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, 1 लाख रियाल है। अब 1 लाख में हम 49,000 मिला सकते हैं। 60 मान लीजिए 51% उनका होगा और 49% मेरा, तो मैं अपना पैसा मिला सकता हूँ। ये जिस तरह आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, एंजल वन पे या और भी कई शेयर मार्केट है, तो इसी तरह वो भी है। अब बाहर बैठ करके उस पर निवेश कर सकता है। और किसी भी कोई जो कंपनी होते हैं, बहुत सारे जो बिल्डिंग बनाने वाले कंपनी या होटल बनाने वाले या वहाँ पे सुविधा प्रदान करने वाले कंपनी, उन कंपनी में अपना निवेश डाल के वो मुनाफा कमा सकता है। बस ये रूल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ज़मीन खरीद ले, वहाँ पे जाकर रहना शुरू करेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये सारी खबरें थे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।